चाइना के और रशिया के एमबीबीएस में क्या डिफरेंस है। जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, उनके पास बजट इतना नहीं है कि वो पाकिस्तान से करें, तो उनको चाइना जाना चाहिए या रशिया। तो आज मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बताऊंगा, जो मेन 2 से 3 डिफरेंसेस हैं जिसकी बिना पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको चाइना जाना चाहिए रशिया। ये आपको कॉमन से डिफरेंसेस हैं, ये आपको बताऊंगा जब मैं, तो आपको फैसला आपका खुद का ही जो होगा वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको खुद ही फर्क नज़र आ जाएगा जो मैं बातें आपको बताऊंगा। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी नहीं है। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, जो पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम गुजार लिया। इस वीडियो का मकसद है जो बच्चे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, आने वाले हैं, उनके लिए आगाही होनी चाहिए, ताकि उनको इस चीज़ की गाइडेंस मिले कि यार क्या डिफरेंसेस हैं और अब हमें क्या करना है, मतलब किस कंट्री में जाना है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आज आपको गाइड करूंगा। 2 से 3 मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है, और इंशाल्लाह फिर आपको डिसीजन लेने में बिल्कुल आसानी होगी। जितने बच्चे इस मामले में कंफ्यूज होते हैं कि यार चाइना रशिया दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो उनको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार कौन सा बेस्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स और इंस्टीट्यूट्स की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो स्टूडेंट्स को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, वो उन कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और इनकी लैब्स और ये इंस्टीट्यूट खुद मेंटेन नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा फंड्स दिए जाते हैं, ग्रांट्स दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो उसको मेंटेन कर सकें। रशियन स्टेट्स, आपको पता है कि कुछ ही साल पहले वो किर्गिस्तान और ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये रशिया से अलग हुए जब, तो ये उस हिसाब से डेवलप्ड स्टेबल नहीं है जिस तरह से चाइना है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रशियन स्टेट्स में ज़्यादातर मसला जो बच्चों को पेश आया, मेरे खुद के दोस्त भी वहाँ पढ़ रहे हैं, मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है, तो इस बिना पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने खुद से देखी हैं और मुझे उन्होंने खुद बताई हैं, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये उनके फीडबैक्स हैं। और यहाँ पे जो सिचुएशन मैंने देखी है, इन दोनों को कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको ईजी रह जाए समझना। देखिए, जो बच्चे रशिया में पढ़ रहे हैं, 2 साल पहले जब पीएमसी आया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, तो पीएमसी ने आके सब यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना रोक दिया एडमिशन से, कि हम एक एक को चेक करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से, और लिस्ट बना दी कि ग्रीन लिस्ट में डालते जाएंगे। 3 लिस्ट थी उस टाइम पे, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर रही थी वो ब्लैक लिस्ट में थी, जो जिन पे अभी वो कर रहे थे अपनी इन्वेस्टिगेशन वो ग्रे लिस्ट में थी, और जिन पे कर चुके थे और वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग थी वो ग्रीन लिस्ट में थी। ये 3 लिस्ट थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अभी एडमिशन लेना था, 2021 की बात है ये, तो मैंने फिर वही यूनिवर्सिटी चूज़ की। डेफिनेटली मैंने जाना तो चाइना ही था, चाइना तो मैं चूज़ कर चुका था, पर चाइनीज़ वो यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ की कि जो ग्रीन लिस्टेड थी। और फिर बाद में हमें पता चला कि चाइनीज़ 99% यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट हो चुकी हैं। और उस वक्त बहुत सी ऐसी हैरत अंगेज़ बात सामने आई कि रशियन, जो किर्गिस्तान वगैरह की 75% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे फेक चल रही थी, मतलब कि रजिस्टर्ड नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी, अगर एक बॉडी रजिस्टर्ड है, तो बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उन्होंने जो कि अनरजिस्टर्ड थी। एक रजिस्टर्ड है, उससे ऊपर नीचे जितनी भी बिल्डिंग्स है वो अनरजिस्टर्ड है, उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इस हवाले से उनके पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं थी इंस्टीट्यूट्स को चलाने की, तो उनको बैन कर दिया। उनको बैन करने का क्या हुआ कि बच्चे बेचारे भाग रहे थे, अब उनका तो कोई कसूर नहीं था ना, जो पैसे भी दे रहे हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने, अब जाहिर है गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक थी कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हमने बंद करना, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, पर बच्चे बेचारे सड़कों पे आ गए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अब हमारा आगे होना क्या है। फिर उन बच्चों ने बेचारे माइग्रेशन के लिए भागे। बहुत से बच्चे हैं जो किर्गिस्तान में यूनिवर्सिटीज़, मेरे अपने क्लास फेलोज हैं, वो पहले किर्गिस्तान में पढ़ते थे, जब यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट हुई तो अब वो हमारे साथ चाइना में आ गए, उन्होंने एडमिशन लिया, उनके वहाँ पे काफ़ी पैसे भी ज़ाया हुए, 1-1.5 साल भी ज़ाया हुआ। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताया जाए, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो और आप लोगों को पता हो कि आपने क्या करना है आगे। अच्छा, पहली तो बात होगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटी जो थी ना वो बैन हो गई, जब पीएमसी ने उनको देखा
कि वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको उन्होंने बैन कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। बच्चे बेचारे वेले, उनको यूनिवर्सिटी एडमिशन्स खत्म हो गए, काफ़ियों ने माइग्रेशन कराई। बहुत से मेरे अपने जानने वाले हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हुई है, एक दो जानने वाले हैं जो पाकिस्तान में वहाँ भी पैसे ज़ाया करके, टाइम ज़ाया करके अब पाकिस्तान में 20-20, 22-22 लाख रुपए पे उन्होंने उस टाइम पे एडमिशन कराया। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। तो पहली बात होगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाइना में इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फंड्स, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को। ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, रूल्स रेगुलेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना की जो है ना, उसको कहते हैं मोए चाइना, MOE चाइना। उनसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो भी उसके अंडर आती हैं वो उन सबको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। एक एक बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन वो खुद वेरीफाई करते हैं और फिर उसका JW202 जो है वो किया जाता है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पे अपने प्रोविंस में हर एक इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पहली बात तो ये होगी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से कि यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिच है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों को बता दूं कि फाइनेंशियली कौन सा बेहतर है, चाइना या रशिया। देखिए, रशियन जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो अपनी करेंसी है वो डेवलप नहीं है। चाइनीज़ करेंसी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और पाकिस्तान के अगर आप कंपैरेटिव देखें तो इस टाइम 42-43 का चल रहा है एक युआन हो तो वो 43-44 का चलेगा, और वो उल्टा पीछे हैं। जो रशियन स्टेट्स की करेंसी हैं वो हमसे भी पीछे हैं। हमारी करेंसी का हमें ये पता चल चुका है, ये हार्श रियलिटी है कि हमारी करेंसी इस टाइम बहुत नीचे जा चुकी है और वो स्टिल अभी नीचे है। तो आप देख लें कि वो कितना नीचे है, ठीक है। तो वहाँ पे फ़ी पे की जाती है डॉलर्स में। अब डॉलर का हिसाब किताब ये है कि मिनट में ऊपर मिनट में नीचे। अब मिनट में ऊपर मिनट में नीचे उन लोगों के लिए आम बात है जिनका डॉलर से वास्ता नहीं है, ठीक है। उन्होंने बस सिर्फ ये है कि मुश्किल होती है कि पेट्रोल भरवाना है गाड़ियों में तो डॉलर ऊपर हुआ तो पेट्रोल महंगा, ये वो। एक तो वो लोग हैं जिनका वास्ता डॉलर से इस तरह पड़ता है। फिर वो लोग आते हैं हम जैसे स्टूडेंट्स जिनका वास्ता डॉलर से इस तरह पड़ता है कि उन्होंने फ़ी पे करनी है अपनी। अब उन्होंने डॉलर ख़रीदना है, डायरेक्ट डॉलर ख़रीदना है। अब अगर डॉलर की प्राइस हो गई है जी, आप देख लें कि 280 पे चल रहा है, रात को सोते हैं 280 पे, सुबह उठे 305 चला गया। 305, 25 रुपये तो $1 महंगा हुआ है, और आपकी 5,000 या 6,000 डॉलर फीस है, तो आप उसको करें, आप 5,000 को आप मल्टीप्लाई करें 25 से या 30 से, तो आप देखेंगे आपकी एक ईयर की फ़ी में कितना डिफरेंस आ गया। वो बच्चे बता रहे थे कि यार पर सेमेस्टर वहाँ पे सिस्टम है कि 6-7 लाख पे हम शुरू हुए थे और अब सेमेस्टर वहाँ पे इतने में एक्सपेंसिव हो गए जितने में यहाँ पे पूरा साल निकल जाता है। डॉलर का ये हिसाब किताब चल रहा है, और यहाँ पे होता है युआन में। युआन चाइनीज़ करेंसी ज़रा स्टेबल है, तो युआन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता कि 25 रुपये बढ़ गया। ये देखेंगे पूरे साल में ये 2023 में ये इस टाइम अब आप देख लें कि सितंबर हमारा स्टार्ट होने वाला है, 40s की रेंज में चल रहा है। एक दफ़ा नीचे भी आया था और 40s की रेंज में चल रहा है, 39-40 यहाँ पे पूरे साल से यहाँ चल रहा है। और वहाँ पे डॉलर में होती है, डॉलर का हर घंटे बाद पता नहीं लगता वो कहाँ है, कभी 20 रुपये ऊपर, कभी 20 रुपये नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और मोस्टली ऐसा होता है कि फ़ीस के टाइम पे, मतलब साल का स्टार्ट चल रहा होता है और हर जगह पे साल के स्टार्ट में क्राइसिस होते हैं, तो डॉलर अप ही होता है जब उन्होंने फ़ीस पे करनी होती है। डॉलर जब डाउन आता है तब उनकी फ़ीस का टाइम ही नहीं होता। जब साल के स्टार्ट में फ़ी पे करनी है तब डॉलर हमेशा अप चल रहा होता है। तो ये बड़े मसले हैं जब आप वहाँ पे फ़ी पे करते हो। तो फाइनेंशियली जो है वो इस टाइम बहुत महंगा पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना बहुत सस्ता पड़ रहा है आपको। चाइनीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपके पहले साल ज़रा कोर्स ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एडमिशन फ़ी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, कोई 14-15 लग जाता है आज की युआन के हिसाब से, पर बाकी सारे साल हम खुद भी पे कर रहे हैं। 10 साढ़े 10 में आपका पूरा साल गुजरता है यूनिवर्सिटी में, ट्यूशन प्लस हॉस्टल, हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। रशिया में इस तरह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए आपको। फिर आपको मैंने पीएमसी के हवाले से और पाकिस्तान गवर्नमेंट और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ को देखा गया था, लिस्ट बनाई गई थी, उनमें बहुत ज़्यादा मसला आया। फिर उसके बाद जो डॉलर्स वगैरह के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं उस हिसाब से बहुत मसला। जो
एक और बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए वो ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को कभी आप इस तरह नहीं देखेंगे कि यार चाइनीज़ स्टूडेंट सड़कों पे आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखा हुआ है इन लोगों ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 2 मिनट में आप सड़कों पे आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। तो चाइना जो है हर हवाले से बेस्ट है मेरी नज़र में। मैं खुद भी यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो देखिए मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। मैंने इन सब चीज़ों का जायज़ा लिया और एडमिशन लिया। मैं खुद यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरा 3rd ईयर है। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल सच्चा ओपिनियन है। अल्लाह ताला की नज़र में अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद चाइना में पढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यार चाइना फ़ेवरेबल है, ये वो, ऐसा नहीं है। आप लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, मैं बिल्कुल आपको ऑन द मेरिट बताऊँगा जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो पर जो बच्चे इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, आप खुद ही समझ जाएँगे कि चाइना बेस्ट है या रशिया बेस्ट है, ठीक है? इस किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है। जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, वो तो अपने हालात से गुज़र रहे हैं। आप लोगों ने आगे अपने हालात से गुज़रना है, तो आप अपने हालात जो भी आने वाले हैं, उसको उस हिसाब से पहले ही देख लें। और रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रहा था, जब किसी कंट्री के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं ना आपस में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स उतनी ज़्यादा आसानी में रहते हैं। देखें, अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप्स हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आप कहीं पे उसका नुकसान नहीं देखेंगे। अब रशियन स्टेट्स और पाकिस्तानी स्टेट्स इतनी ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं है ना जिस तरह पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट को पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप्स के ये है कि जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो कहीं पे एनालिसिस हो तो एज़ कम्पेयर टू रशिया वो यही देखते हैं कि यार चाइना ज़रा, वहाँ की गवर्नमेंट ये ज़्यादा लिहाज करेगी कि यार चाइनीज़ मतलब रिलेशनशिप है और ये वो। तो इस तरह वेरिफिकेशन आपने करनी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप एग्ज़िट करते हैं चाइना को आफ्टर योर डिग्री, आपने वहाँ जाना होता है, आपने जॉइनिंग करनी है हर एक चीज़, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें आपको बताना मकसद थी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। आपका और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं ये वो। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो इस बात से डिसएग्री करे कि यार नहीं ऐसा नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो 3 साल में मैंने देखी हैं, ये मैंने खुद फेस की हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इस बात में बिल्कुल श्योर हूँ कि 100% ऐसा ही है। पर यह है कि अगर कोई बंदा इस बात से डिसएग्री करे तो उसका अपना पूरा हक है। फिर आप उससे रीज़न लें कि भाई अगर ये बात नहीं है तो फिर आप हमें बताओ कि क्या रीज़न है। अगर वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं है तो फिर वो प्रूफ करे कि ऐसा नहीं है, तो फिर आप अपना, क्योंकि आप जब अपना डिसीजन लेते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम ने आगे आपके जो पूरा डिग्री है किस तरह से चलनी है उन सबको डिसाइड करना होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।